नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज कल हमने प्रस्तावना की क्लास पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ कर ली थी। आज हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। तो देखिए, 99% विद्यार्थी यही गलती करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, या क्यों जोड़ा गया? ऐसा क्या संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में आया कि उन्होंने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? तो आप ऐसी ही क्लास देखेंगे तो आपको एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, वनडे एग्ज़ाम में जितने भी आते हैं सब सारे टॉपिक आज क्लियर हो जाएंगे। और अंत में हम मौलिक कर्तव्य से जुड़े 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कराएंगे। तो क्लास में अंत तक जुड़े रहें आप और क्लास को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य वे संवैधानिक दायित्व हैं जिनका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश, संविधान और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना है और क्या करना है, उसका पालन करना है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कि मौलिक कर्तव्य इसीलिए जोड़े क्योंकि बहुत सारे अधिकार तो मिल गए लेकिन कर्तव्य नहीं था। तो जब कर्तव्य नहीं होता है तो व्यक्ति फिर अपने काम भी नहीं करता। इसलिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ठीक है, तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश, संविधान और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगा। आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, आप क्लास में अंत तक जुड़े रहेंगे। जिस प्रकार संविधान में मौलिक अधिकार थे, हमारे संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। उसी प्रकार हमसे कुछ कर्तव्यों की पालन की अपेक्षा हमारे संविधान निर्माताओं ने की है कि मौलिक अधिकार तो दे दिए हैं आपको, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी तो होने चाहिए कि आपके पास, कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहें। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में आया कि उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को बनाया। तो आइए हम समझेंगे, तो याद रखेंगे उसको। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। केवल अधिकारों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। आपको मौलिक अधिकार दे दिए गए तो आप उनको उपयोग कर रहे हैं, पर्याप्त नहीं होगा। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? पालन करना चाहिए, उनका जिम्मेदार होना चाहिए। तो अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। ये आपको समझ में आया कि मौलिक कर्तव्य क्या है? कि मौलिक कर्तव्य वे संवैधानिक दायित्व हैं जिनका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर करना है। जिस प्रकार हमें मौलिक अधिकार देते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार दिए, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य भी दिए ताकि नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझें। ठीक है, आपको इतना अच्छे समझ में आया कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है। अब हम दूसरी बात देखिए पढ़ते, क्या आप जानते हैं? तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तब उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। मौलिक अधिकार हमारे संविधान जब बना तब उसमें थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। संविधान जब 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन उस समय संविधान में केवल क्या था? तो मौलिक अधिकार थे भाग 3 में, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया था, इनका उल्लेख था। लेकिन समय के साथ महसूस किया गया, क्या संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि यदि नागरिक केवल अधिकारों की बात करेंगे, यदि हम अपनी अधिकार की बात करते रहेंगे और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र और राष्ट्र दोनों कमजोर हो जाएंगे। यानी हमारा देश कैसे विकसित होगा? जब तक हम अपने कामों के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, अपने देश के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, तो फिर हमारे राष्ट्र क्या होगा? विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। और अभी भी हम विकासशील राष्ट्र हैं लेकिन अभी विकसित राष्ट्र नहीं हैं। तो समय के साथ ये हमारे संविधान निर्माताओं को महसूस हुआ कि हमें मौलिक कर्तव्यों को भी व्यक्तियों को देना है, इसलिए उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा है। ठीक है,
इसी कारण एक हमारी समिति बनाई गई 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिश पर पहले देखो, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था? 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, फिर उसमें 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य शामिल कर दिए गए। लेकिन बाद में लेकिन वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो एक कौन सा कर्तव्य बाद में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य बन गया। तो अब वर्तमान में कितने? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हम आपको फिर से एक बार रिकवर कर देते हैं कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। 8 मौलिक कर्तव्य उन्होंने सिफारिश की थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग कौन सा है? 4 का है। अनुच्छेद कौन सा है? 51A है। और कितने मौलिक कर्तव्य हो गए थे? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो इतना आपको समझ में आया कि किस तरीके से जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन किया गया और क्यों ज़रूरत पड़ी थी। अब हम इसकी संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। इम्पॉर्टेंट देखो, हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपकी क्लास में ऐड किए हैं। तो भाग कौन सा है? 4 का, अनुच्छेद 51 का। समिति कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति है। 42वां संविधान संशोधन 1976 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 है। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ USSR से लिया गया है। और प्रारंभ में कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। देखिए, आपको पहले कहानी के माध्यम से समझाया, फिर हम फैक्ट भी लेकर आए। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी क्लास को बस अच्छे से समझना है और आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं? विदेशियों पर लागू नहीं होंगे, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ये नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। ये हमारा कैसा दायित्व है? नैतिक दायित्व है हमारा। इसे हम सीधे न्यायालय में लागू नहीं करा सकते हैं, सीधे न्यायालय में नहीं जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत को लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। संसद इसके पालन के लिए कानून बनाती है। कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगी। और ये नागरिकों को में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और जिम्मेदारी की भावना को क्या करते हैं? विकसित करते हैं। अपने देश के प्रति समर्पित करते हैं कि आपको अपने देश की रक्षा करनी है, आप अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बने। इसलिए ये नागरिकों में अनुशासन की भावना विकसित करती है, राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करती है। तो मौलिक कर्तव्य इसीलिए जोड़े गए थे। अब हम 11 मौलिक कर्तव्य उनको एक एक बहुत अच्छे से समझेंगे, कि एक शब्द को समझेंगे। तो देखिए, पहला क्या है? संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान। उसके आदर्श हैं, उसके जितने संस्था हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, उनका राष्ट्रगान का हम क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आप उनके संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जब भी हो रहा हो तो हम उसका सम्मान करें। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। फिर देखिए, सेकंड क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करना, यानी जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की, हमें आज़ाद करवाया, उनके लिए हम क्या करें? अपने स्वतंत्रता संग्राम के जो महान हमारे व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं, उनके आदर्शों का पालन करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। अब देखिए 3 क्या है? भारत की संप्रभुता
एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसका अर्थ क्या है कि भारत पर कभी भी विदेशी अटैक होता है या कुछ भी होता है तो हम उसकी अखंडता की रक्षा करेंगे, उसको एकजुट बनाए रखेंगे और सब लोग मिल के साथ में काम करेंगे, तभी तो हमारा देश कैसा होगा, विकसित होगा। तो भारत की संप्रभुता बनाए रखना है हमें, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। देश की रक्षा करें, आवश्यकता पड़ने पर फोर्थ क्या है कि राष्ट्रीय सेवा देना। जैसे देश पर कभी भी आक्रमण होता है या कोई अदर देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हम राष्ट्रीय सेवा देंगे। ठीक है, हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे। फिर आपका ई क्या है, यानी पांचवा आपका क्या है कि सभी भारतीयों में सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित करना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। जैसे हम लोग आपस में रहें, कोई भी धर्म का व्यक्ति अलग ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलकर साथ में रहें और महिलाओं के सम्मान विरुद्ध जो प्रथाएं चलती थी, जैसे सती प्रथा, तो उसका यदि पति मर गया तो उसको साथ में उसको भी जला देते थे। ऐसी जो पुरानी विरुद्ध प्रथाएं हैं उनको अलग करें, उनको ख़त्म करें और महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि महिलाओं का सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हर पॉइंट को कितने अच्छे से जोड़ा है कि हम आपस में रहें, देश की रक्षा करें, बहुत अच्छे से उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। अब आप देखिए छठवां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे ताजमहल, तो ये हमारी क्या है, सांस्कृतिक विरासत है। तो सांस्कृतिक विरासत को क्या करें, संरक्षण दें, उसकी रक्षा करें, उसको खराब ना करें। ये हमारी जिम्मेदारी दी है, हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य समझकर ये सारे काम करें। अब आपकी देखिए सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, वन नदी झील वन्यजीव, जो हमारे वन है, नदी है, झील है, वन्यजीव हैं, उनकी भी रक्षा करना और सभी जीवों के प्रति दया रखना। जैसे वन में रहने वाले जो जीव हैं, हम पेड़ पौधे ना काटें, किसी भी पशु पक्षी को ना मारें, ये जीवों के प्रति दया रखें, ये भी हमारी क्या है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है आठवां आपका, तो आठवां कौन सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद एवं सुधार की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एंड नए नए हम क्या करेंगे, नए नए हम बनाएंगे, नए नए चीज़ों को बनाएंगे और मानवतावाद एवं सुधार की भावना को भी हम विकसित करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, नवा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। 10वां, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और सरकार की, जैसे हम सड़क पे चल रहे होते हैं तो कोई चीज़ हम इधर उधर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति जैसे स्टेशन में गए तो कोई चीज़ हम इधर उधर नहीं करेंगे, ये सबकी संपत्ति और इसकी रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है हमारा, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। अब 11वां आपका क्या है, 11वां आपका क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये किसका कर्तव्य हो गया, माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है। तो ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, हमने मौलिक कर्तव्य की पूरी सब कुछ अच्छे से समझ लिया, क्यों जोड़े गए, संविधान में थे या नहीं थे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने अच्छे समझ लिया और 11 मौलिक कर्तव्य को एक एक हमने विस्तृत व्याख्या के साथ आपको समझाया है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, कि मूल संविधान 1950 में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उनको भी करेंगे क्लास में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए थे, ठीक है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसका भाग कौन सा है, भाग 4 का है आपका। अनुच्छेद कौन सा, 51 का। स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। समिति कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति।
और वर्तमान में कितने 11 मौलिक कर्तव्य। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेकर आ रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य भी हैं, उनको हमने वन लाइनर भी कंप्लीट किया, विस्तृत व्याख्या के साथ समझाया है। तो आप क्लास को अंत तक देखेंगे तभी आपको क्लास समझ में आएगी। अब हम कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मूल संविधान 1950 में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था क्या। जब संविधान बना तो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या मौलिक कर्तव्य थे हमारे, तो नहीं थे, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में बनाए गए, बाद में हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि नहीं, हमें अधिकार तो दे दिए लेकिन उनको जिम्मेदारी भी तो देनी है, कुछ कर्तव्य भी तो देने हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का। जब बाद में कोई जो चीज़ जोड़ी जाती है तो क्लॉज करके जोड़ी जाती है, इसीलिए इसको 51 का के तहत जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना और पूरी क्लास को अंत तक देखना और स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।